तो मैं जैसे ही वहाँ पे सेंटर में गई तो हमारे गांव के सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तू छोटी है, तेरे को नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं रखते हो, मेरे को सीखने की इच्छा है, मैं सीख लूँगी। तो फिर वहाँ पे गई मैं ज़बरदस्ती लूम पे बैठ गई। उन्होंने कहा तेरे पाँव नहीं पहुँचेंगे नीचे। मैंने कहा पहुँच जाएंगे, पर पहुँच नहीं रहे थे। मैंने ज़बरदस्ती उनको दिखाया कि मेरे पाँव पहुँच रहे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, इसके लिए अगर कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं, पर मैं काम करती हूँ। ज़रूरत कतई बुनाई की थी, तो मेरे को गांव में संपर्क करना था। जान पहचान कैसे होगी, जहाँ लोग बैल जोतते थे वहीं चले जाता था, जहाँ आदमी लोग बैल लेके जहाँ शादी ब्याह होते थे वहाँ मैं ज़बरदस्ती जाता था, क्यों अपनी जान पहचान होगी करके, तब मेरे साथ लोग आएंगे करके। मैं जाता ही नहीं तो लोग भी क्यों आएंगे। हमने पहले बार देखा तो लोम वोम बनाने देखा तो हमने सोचा ये क्या बना रहे हैं, इससे क्या करेंगे। मुझे भी बहुत रुचि थी, पर गाँव वालों को फिर धीरे धीरे रुचि होगी थी। मेरा फिर अच्छा संपर्क बन गया था दिगोली में, कि जैसे घर का परिवार है, ऐसा बन गया था। बोला भी मैंने, हाँ भैया मेरे कहने से नहीं होगा, कहा मैंने। वो भैया लोगों ने कहा क्यों नहीं होगा, हम सिखाएंगे, हम है ना। फिर थोड़े दिन में दाना लगाया, फिर दाना लगाना सीखा तो ड्राफ्टिंग सिखाई, तो फिर बिनाई सिखा दी। फिर हमने फर्स्ट बार हमने दरी बनाई, फिर दरी के बाद हम मफलर बनाया, हमने मसले तागन में बनाया। फिर मफलर के बाद स्टॉल के बाद शॉल। 1 महीने में मैंने सब सीखी और एकदम समझ भी आया। जैसे ही हम जो भी कपड़ा बनाते थे उसको देख के और खुशी होती थी। मतलब जैसे ही 5 बजता था ना, हमें लूम से उठने का मन नहीं करता था। जितना भी हमने काम किया, काम का पैसा मिल गया। तो जैसे ही हम उसको घर लेके आए, 500 रुपया पापा को दिया तो पापा एकदम खुश हो गए। अब तो ठीक ही लगता है, पैसे कमा ही लेते हैं। कहीं थोड़ा जेवर भी बनाया, मकान भी बनाया, और लड़का भी स्कूल पढ़ाया। खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। What developed as a small income generation program became a producer-owned cooperative. In 2005, we registered it as a separate entity from Avni Society, which was the founding organization. एक्चुअली अर्थक्राफ्ट जो है एक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव है, जिसका पूरा नाम है कुमाऊं अर्थक्राफ्ट स्वायत्त सहकारिता लिमिटेड। तो कुमाऊं अर्थक्राफ्ट जो है, जितने भी हमारे आर्टिजन है, फार्मर है, या जो और उत्पादक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनका एक कोऑपरेटिव है। कंपनी में तो क्या होता है कि कोई दूसरा कंपनी चलाए तो उसके अंडर काम करें। कोऑपरेटिव में हम सारे महिलाएं मिलके मजबूत होके वो खुद चलाएं, इसलिए हमने कोऑपरेटिव बनाई अलग से। तो अगर आप इसे मेरिनो बाय एडी करोगे तो एकदम हैंड फील बदल जाएगी। बुरा तो नहीं लग रहा है, बस मैंने सोचा कि सेम सैंपल के जैसे नहीं बना तो। जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हमारा एक तो डाई कलेक्ट कर रहे हैं, वो महिलाएं जुड़े हैं। दूसरा जो कताई कर रहे हैं, वो महिलाएं जुड़े हैं। तीसरा जो हमारे बुनकर हैं, वो भी जुड़े हैं। और जो उसमें फिनिशिंग कर रहे हैं, जो वॉशिंग कर रहे हैं, जो कैलेंडिंग जो हम प्रेस करते हैं, और जो सामान की टैगिंग और पैक करके भेज रहे हैं। इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मतलब हमारे प्रोडक्ट में इतनी खुशी है। तो मुझे ये लगता है कि गांव के बनाए हुए, गांव के महिलाओं के बने हुए प्रोडक्ट हमारे कहाँ तक जा रहे हैं। I think the first decision that we took as an institution is to have a community living space.
And we've had the good fortune of experiencing what happens when you live in a community. So we wanted to replicate it here. Because we know that when you stay in the same space with the same group of people, the connection that happens at an energy level is totally different. So where we are right now is the head office of Avni in a small village called Tripura Devi. A lot of households didn't have electricity. Very few villages were electrified. It is a water deficient area in terms of accessibility to water, but there's plentiful rainfall. जो भी स्थानीय स्तर पर पर्यावरण है, संसाधन है, उनको यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होना। जो भी चीज़ हम करेंगे उससे, तो वो हमारी सबसे मेन वैल्यू कि जो भी हम यूज़ करें उसको जीरो वेस्ट, मतलब क्लोज लूप साइड से, फार्म टू फैशन हम लोग कहते हैं ना, जो चीज़ फार्म से शुरू हो रही है वो फैशन तक जा रही है, उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। Any textile initiative has a very strong component of color. And where does that color come from? Now, if it is to be a synthetic color, then we are looking at polluting the rivers, rivulets, water sources of this region. अगर हम कोई डाई मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इस तरह का मटेरियल है कि जिससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो प्लांट वेस्ट है वो यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद वो पानी भी हमारा सिंचाई के लिए यूज़ होगा और जो स्लज बच जाए, जो वो चीज़ बच जाएगी, जो डस्ट बच जाएगी या जो वेस्ट मटेरियल है वो कंपोस्ट के लिए यूज़ होगा। So at the time we came here, the primary problem was lack of rural livelihoods. The whole economy is money order. The men migrate and they send money home, with which the supplementary purchase of rations and education and health happens. So we said, okay, let us try to revive the traditional skill and increase incomes. हमारी सोच है वो है कि जो भी लोकल रिसोर्स है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो और तरह के रिसोर्स है, उनको ही यूज़ करके स्किल डेवलप किया जाए या उनका ही प्रयोग किया जाए, ताकि ये बहुत लंबे समय तक चलता रहे। So the way we built this model is that the center of the enterprise is the producer, whether it is the artisan or the farmer. The work has to reach them where they are. All those costs have to be absorbed by this product, because we are looking at people's cost of their lifestyle, cost of their happiness. So in a nutshell, we are looking at the economics of happiness of this region, of people, the earth, the water, the soil here, and yes, the economy. So this program started with 20 families in Sokyuda village, which is in Pithoragarh district and is really at the end of nowhere. It is at the end of a very, very thick forest, a very beautiful forest of this region, you know. Today, the overarching umbrella is about 2,200 families that have engaged with this program. I think it brings together the flavor of the ecosystem here, no? Being in the Himalayas, there is something special. There's something, I don't know, there's something in the air, you know, which the products carry with them. And that's how we all are here.